कुछ इस्लामिक स्कॉलर्स मानते हैं कि चेहरा ढकना, निकाब करना, ग्लव्स पहनना कंपलसरी है, और कुछ मानते हैं कि मतलब चेहरा ढकना मतलब निकाब पहनना कंपलसरी नहीं है। पर्दा करना सवाब है भाई, मतलब पर्दा करना फर्ज है, पर्दा करना फर्ज है इस्लाम में। हमें अपनी खूबसूरती छुपानी होती है, हम सिर्फ अपने महरम के सामने पर्दा करने का बिना मतलब पर्दे के एक बात बताइए, फिर तो इस्लाम के हिसाब से टीवी भी हराम है ना। आप टीवी पर बैठकर अपना चेहरा दिखा रही है सबके सामने, हजारों करोड़ दुनिया आपका चेहरा देख रही है, वो हराम नहीं है। लीजिए, सुन तो लीजिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आर न्यूज चैनल में एक और डिबेट के साथ। डिबेट काफी शानदार होने वाली है, इसलिए अंत तक जरूर देखें। डिबेट में आप अंबर जैदी और सईदा फलक को देखेंगे। दोस्तों, जब डिबेट में सईदा फलक से एंकर ने ये पूछा कि इस्लाम में नकाब करना, हिजाब करना और बुर्का पहनना कितना अनिवार्य है, इस सवाल को लेकर पहले तो सईदा फलक ने जमकर झूठ बोला, लेकिन जब अंबर जैदी ने सईदा फलक के झूठ की पोल खोलनी स्टार्ट की तो सईदा फलक पहले तो अपना बचाव करते हुए नजर आई, लेकिन जब उसे मालूम चल गया कि अब झूठ बोलने के लिए कुछ नहीं बचा तो बेशर्मों की तरह हंसने लगी और अपना बचाव करते हुए नजर आई। लेकिन अंबर जैदी ने भी सईदा फलक को अच्छे से इस डिबेट में समझाया है कि पर्दा करना फर्ज है या नहीं, और इससे सवाब मिलता है या फिर बुर्के और हिजाब के सहारे मुस्लिम औरतों को दबाया जाता है। तो दोस्तों, डिबेट काफी शानदार होने वाली है, इसलिए अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं मेन डिबेट। देखिए, कुछ लोग बोलते हैं कि निकाब भी और ग्लव्स भी जरूरी है, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि फेस और कलाई, मतलब जो रिस्ट है हमारा, वो हम खुला छोड़ सकते हैं, और बाकी पूरी तरीके से कवर होना है ऊपर से नीचे तक। फेस और रिस्ट को छोड़ के कपड़े लूज पहनना है और थिक पहनना है। कुछ लोगों का मानना ऐसा है, लेकिन नहीं, कुरान में तो सब कुछ लिखा हुआ है, हदीस में भी सब कुछ लिखा हुआ है, तो इस्लाम ने तो कुछ लिखा होगा ना, क्योंकि इस्लाम तो पूरा एक नोटिफाइड रिलीजन है कि भाई ग्लव्स कब पहनने की नहीं पहनने। अब इसमें डबल माइंड कैसे हो सकता? कुरान है हमारे लिए, कुरान हमारे पे नाजिल हुई है, कुरान है और हदीस है और हमारे नबी के टीचिंग्स है, उन बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं। और ये चीज तो क्लियर है कि हिजाब करना है, पूरी बॉडी को कवर करना है, और जो ये मतलब जो निकाब और ग्लव्स पहनने की जो आप बात कर रहे हैं, इस्लामिक स्कॉलर्स जो है वो इन हदीस को और कुरान को इंटरप्रेट करके हमें बताते हैं। अच्छा, तो कुछ आप मेरे सामने अपना चेहरा दिखा रही हैं, तो इस्लाम के हिसाब से ये अलाउड है कि नहीं अलाउड है? मैं बोल तो रही हूँ कि कुछ इस्लामिक स्कॉलर्स मानते हैं कि चेहरा ढकना, निकाब करना, ग्लव्स पहनना कंपलसरी है, और कुछ मानते हैं कि मतलब चेहरा ढकना मतलब निकाब पहनना कंपलसरी नहीं है। सईदा फलक, तो खामखा क्यों ऐसा एक पोर्ट्रे किया जा रहा है कि इस्लाम में महिलाओं को जबरदस्ती एक बुर्का पहनना जरूरी है? जी, मैं इसका जवाब देती हूँ। देखिए, इस्लाम में लिबास के लिए कोई कैद नहीं है कि ये मत पहनो, वो मत पहनो, ये पहनो, वो पहनो। कंडीशंस है। नहीं, तो अभी आपका चेहरा दिख रहा है, तो आप इस्लाम में आपका इस्लाम में तो टीवी पर आना भी हराम है। अगर आप उस हिसाब से कर रहे हैं, टीवी पर आना, फोटो खिंचवाना, वो भी तो हराम है। लेकिन जो हिजाब है वो कंपलसरी, और निकाब जो है वो सुन्नत है। जैसा दाढ़ी सुन्नत है, टोपी रखना सुन्नत है, और टखनों तक मर्दों को टखनों तक कपड़े पहनना। कहां से आप कौन सी बात कर रही हैं फलक? पर्दा करना सवाब है भाई, मतलब पर्दा करना फर्ज है, पर्दा करना फर्ज है इस्लाम में। हमें अपनी खूबसूरती छुपानी होती है, हम सिर्फ अपने महरम के सामने पर्दा करने का मतलब ये होता है कि आप अपना जिस्म ढक के रखें। पर्दे का मतलब ये नहीं होता है कि आप कपड़े के ऊपर कपड़े पे ऊपर कपड़ा पहन ले और खुद का मुंह छुपा ले। मैं यही तो बोल रही हूँ, मैं यही तो बोल रही हूँ। बुर्का नहीं, छुपाना मामूली है, आपको पता होना चाहिए। लिबास में कोई कैद नहीं है, लेकिन कंडीशंस आप बोल रहे हैं। अभी आपने बोला कि जब आपको आप अपना नकाब का मतलब ही होता है कि आप अपने चेहरे पे पर्दा डाल लें। चेहरा कवर करना का कोई सवाब नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को दबाने की एक मानसिकता है। तभी आप बताइए किसकी हम अफगान में तालिबान की इंटरप्रिटेशन माने, क्योंकि वो तो सबसे ज्यादा इस्लाम मानते हैं। वो तो कहते हैं कि महिलाएं अकेला सफर नहीं कर सकती, स्कूल कॉलेज नहीं जा सकती, अस्पताल में ट्रीटमेंट नहीं करवा सकती। वहां की जो न्यूज प्रेजेंटर्स है उन तक का मुंह कवर करवा दिया है। आप बताइए क्या वो सही है, जायज है? आप सईदा, उस हिसाब से तो आप भी फिर यहाँ मेरे सामने चेहरा दिखाकर बात नहीं कर सकती। मुंह पे नकाब डला हुआ है, इस्लाम के हिसाब से ये जायज है? बहुत बार आप लोग पूछते हो, कभी आप बोलते हो चॉइस है, कभी बोलते हो कंपलसरी है। अब नमाज पढ़ना भी तो कंपलसरी है, लेकिन वो कोई पढ़े या ना पढ़े उनकी चॉइस है, और कोई किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकता कि पढ़ो तुम। मेरे पास भी वो तो अफसोस की बात है कि जो जरूरी है कामात इस्लाम के, उनको आप पर्दे के साथ बोल रही हो। नमाज तो फर्ज है, जरूरी है, नमाज भी फर्ज है। हाँ, लेकिन आप अधूरी और गलत जानकारी लोगों तक पहुंचा रहे हो। जबरदस्ती नहीं करते आप, जबरदस्ती नमाज पढ़ो, फर्ज है, लेकिन नमाज तो 5 फर्जों में से एक है ना।
जानकारी नहीं है। साइदा फलक, नमाज तो 5 फर्जों में से एक है ना, नहीं हो जाते। 5 फर्जों में से एक है ना नमाज पढ़ना जो है। नमाज तो क्या पढ़नी हिजाब है, 5 फर्जों में आता है? क्या हिजाब उन 5 फर्जों में आता है? क्या बुर्का उन 5 फर्जों में आता है? औलाद पर फर्ज होता है कि अपने माँ बाप की मेरी बात नमाज पूरी करवाए। मुझे थोड़ी देर बोलने दीजिए, मैं आप लोग को समझाऊंगी। मैं सिर्फ ये समझाना चाहती हूँ कि जैसा नमाज पढ़ना फर्ज है, कंपलसरी है, लेकिन कोई किसी को फोर्स नहीं कर सकता कि तुम पढ़ो। वो उनकी चॉइस है, इंडिविजुअल चॉइस है, क्योंकि वो खुद अल्लाह ताला को अपना जवाब देगा नमाज पढ़ने पर या ना पढ़ने पर। वैसे ही हिजाब कंपलसरी है, लेकिन पहनना या ना पहनना उनकी साइदा फलक, मेरे को जितनी जानकारी है कि इस्लाम के 5 फर्ज हैं, उन 5 फर्जों में तो कहीं मेंशन नहीं होता है ना। मैं अंबर से समझ पाई हूँ, इस्लाम में कहीं नहीं लिखा है कि बुर्का पहनना, हिजाब पहनना जरूरी है। और अगर अंबर गलत है तो मुझे प्लीज स्पेसिफिकली बताइए कि कुरान में, हदीस में कहां लिखा है कि बुर्का पहनो या फिर हिजाब पहनो। जो चीज 1500 सालों से चलती आई है, आप उसको झुटला नहीं सकते। हिजाब कंपलसरी है तो है। सूरा नूर, सूरा अल-अहज़ाब, सूरा नूर में वर्सेस 31 एंड 60, सूरा अल-अहज़ाब में वर्सेस 53 एंड 59 में हिजाब का जिक्र है। आज से 20 साल पहले तो हमारे देश में नहीं था, आप 1500 साल पहले की बात कर रही हैं। मैं यही तो बोल रही हूँ। 20 साल पहले तक भी नहीं था, 10 साल पहले साइदा फलक, एक बात बताइए, फिर तो इस्लाम के हिसाब से टीवी भी हराम है ना? आप टीवी पर बैठकर अपना चेहरा दिखा रही है सबके सामने, हजारों करोड़ दुनिया आपका चेहरा देख रही है, वो हराम नहीं है? सुन तो लीजिए, जैसा कि मैंने आपको बोला, निकाब जो है वो कंपलसरी नहीं है, लेकिन हिजाब कंपलसरी है। और मैं हिजाब कर रही हूँ। और मुस्लिम्स आर नॉट परफेक्ट, बट इस्लाम इज परफेक्ट। तो मैं मुसलमान हूँ, तो हम अपनी आदतों से, अपने कैरेक्टर से ही तो ये प्रूव करेंगे कि हमारा धर्म कितना अच्छा है। आप बोलते रहे हम कुछ भी करें, धर्म के नाम पर गलत चीजों को प्रमोट करें, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, फिर बोले इस्लाम इज परफेक्ट, मुस्लिम्स आर नॉट। ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है साइदा फलक, बुर्का कंपलसरी नहीं है। आपने भी यही कहा ना कि बुर्का कंपलसरी नहीं है। आपने भी यही बोला, आपने कहा कि लूज कपड़े पहनने हैं, कपड़ा बुर्का हो ये जरूरी नहीं है, कपड़े के ऊपर कपड़ा हो ये जरूरी नहीं है। कवर्ड मैंने क्या कहा? मैं सलवार कमीज पहने, मैंने कहा मैं सलवार कमीज पहने हुए हूँ, उसके बाद मुझे बुर्का डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कवर्ड तो मैं हूँ ना। अरे भाई, किसने कहा कि सलवार कमीज के बाद भी बुर्का पहनने के बाद ही कवरेज जाएगी? ये किस कहीं लिखा है इस्लाम में? सुनिए, मैं आपको बोल रही हूँ, मैंने बहुत सारे इस्लामिक स्कॉलर्स के जो है स्पीचेस सुने हैं, मतलब बहुत सारे मैंने भी कुछ इंटरप्रेट किया है, तो उनके हिसाब से यही है इस्लाम में कि मैं जहां तक समझी हूँ इस्लाम को, कि इस्लाम में लिबास की कोई कैद नहीं है। यानी अगर मैं सलवार कुर्ता पहन रही हूँ और एक मुस्लिम महिला हूँ और लूज कपड़े हैं तो उसमें बुर्के की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि सईदा फलक को एक्सपोज होते हुए देखकर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल जाए। दोस्तों, सईदा फलक का खुद का मानना है कि हमें हदीसें और आयतें हमारे मजहब के ठेकेदार यानी कि मौलानाओं के द्वारा बताई जाती हैं, यानी कि मुस्लिम स्कॉलर और मौलानाओं के द्वारा मुस्लिम को बताया जाता है कि इनमें क्या लिखा और इन पे कैसे अमल करना है। इसीलिए हर कोई मौलाना अपने अपने हिसाब से इन हदीसों और आयतों की व्याख्या करता है, और ये मैं नहीं कर रहा बल्कि सईदा फलक खुद कह रही हैं। क्योंकि जब एंकर ने सईदा फलक से ये पूछा कि मैंने बहुत जगह ये देखा है कि कुछ औरतें नकाब करती हैं और कुछ नहीं करती, कुछ हिजाब लेती हैं, कुछ नहीं लेती, इसी बात पर सईदा फलक ने ये कहा था कि हमें आयतें और हदीसें हमारे मजहब के ठेकेदार बताते हैं और हम सभी मुस्लिम उन पर अमल करते हैं। इसीलिए कई स्कॉलर का मानना है कि अपने पूरे जिस्म को ढके और कई मुस्लिम स्कॉलर का मानना है कि अपने पूरे जिस्म को ना ढके। तो दोस्तों, इससे ये तो मालूम होता है कि हर कोई अपने हिसाब से इन हदीसों और आयतों को बताता है और इन मौलानाओं के द्वारा इन हदीसों और आयतों का गलत इस्तेमाल किया जाता है। यही नहीं दोस्तों, डिबेट में सईदा फलक ने तो सही सोच ही लिया था कि आज झूठ का अवार्ड यहाँ से जीत के ही जाना है, इसीलिए हिजाब करने और नकाब करने को इस्लाम में फर्ज बता दिया। यानी कि आप हिजाब और नकाब करोगे तो अल्लाह आपको सवाब देगा, वरना इसकी सजा देगा और जन्नम की आग में जलाएगा। इसी पर जब अंबर जैदी ने फिर से सईदा फलक को हकीकत से रूबरू करवाया तो सईदा फलक की शक्ल देखने लायक थी और उसे मालूम चल गया था कि उसका झूठ पकड़ा गया। दोस्तों, कुरान की हदीसों और आयतों में कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि यदि औरतें पर्दा करेंगी तो उन्हें सवाब मिलेगा और पर्दा करना फर्ज है। और यही बात अंबर जैदी ने सईदा फलक से कही। और दोस्तों, सईदा फलक का इतनी बेइज्जती से मन नहीं भरा तो कुछ बेइज्जती एंकर साहिबा ने कर दी और ये सवाल कर दिया कि इस्लाम में तो टीवी पर आना भी हराम है, तो तुम टीवी पर कैसे बैठी हो। इस सवाल पर भी सईदा फलक मैं हंसने लगी और एक ही रट पकड़े रखी कि हिजाब अनिवार्य है तो है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें,
करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल जाए। और यदि किसी भी एंगल से वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारे और भी भाई इस वीडियो का आनंद उठा सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।